सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के उस पार्ट के बारे में जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग क्विट कर देते हैं उस चीज़ को या फिर उस बिजनेस को नहीं कर पाते हैं, और जो इसको सह जाते हैं, जो इस पे इम्प्लीमेंट कर जाते हैं तो वो सफल हो जाते हैं। और उसका नाम है रिजेक्शन। और अपन रिजेक्शन को कैसे ओवरकम करें इसके बारे में आज बात करेंगे। तो अक्सर देखो, बिजनेस हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी नौकरी या रिश्ते हो, उनमें हमें रिजेक्शन का सामना करना होता है। तो आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे वो क्यों आते हैं, क्या है और कैसे हम इनको ओवरकम करें। ओके, तो लास्ट तक बने रहिएगा और प्रॉपर इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि रिजेक्शन है क्या। जब हम किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं या फिर किसी चीज के लिए ट्राई करते हैं और उसमें अपन को मना मिल जाता है या फिर उस चीज को कोई प्रस्ताव को नकार देता है, तो उसे अपन कहते हैं रिजेक्शन। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, आपने किसी को बताया कि मेरे ये प्रोडक्ट है या फिर आपने कहीं कहा कि आओ मेरे साथ वर्क कर लो और उसने आपको मना कर दिया, तो इसे कहते हैं रिजेक्शन। ओके, और क्यों होता है ये, अब बात करते हैं। तो ये क्यों होता है तो इस पे आते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो शायद अपनी कम्युनिकेशन स्किल या फिर अपने जो प्रेजेंट किया अपन ने उसमें कोई कमी रह गई हो, या फिर वो पर्सन करना ही ना चाहता हो, या फिर वो पर्सन हो ही ना इस चीज के लिए, बना ही ना हो। ओके, या फिर तीसरा आता है लोगों को उसकी जरूरत ही ना हो, उसकी प्राथमिकता ही ना दे रहे हैं उसको, है ना। तो ये भी रीजन हो सकते हैं। एक रीजन और होता है, चौथा रीजन, सही समय या परिस्थिति का ना होना। मतलब कभी कभी क्या होता है, अपन को सबसे बड़ा रिजेक्शन आता है या फिर सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आता है कि पैसे नहीं है। तो शायद हो सकता है उस टाइम पे उसके पास सच में ना हो, है ना। तो इसको अपन रिजेक्शन बोलते हैं। ओके, ये रिजेक्शन है नहीं बट अपन मानते हैं। ओके, अभी आते हैं अपन कि यूं अपन बात करते हैं इसको ओवरकम कैसे करें। तो देखो, सबसे पहले तो पहला आता है कि रिजेक्शन को कभी पर्सनली ना लें। मतलब अगर किसी ने मना कर दिया, फॉर एन एग्जाम्पल, किसी ने अगर आपको मना कर दिया, तो ये नहीं है कि आप उस चीज में असफल रहे। ये भी हो सकता है कि या उसका कोई जेन्युइन रीजन हो, या फिर आप शायद कुछ प्रेजेंट करने में कुछ कमी रह गई हो। ओके, तो एक ये हो गया। दूसरे पे आते हैं। दूसरा है सीखने की नज़र से देखो। हर एक रिजेक्शन को लर्न करने की नज़र से देखो। हमेशा ये याद रखो, जब आपने प्रेजेंट किया उस चीज़ को, आप देखो कि कहाँ मैंने ऐसी गलती की या फिर मैंने क्या ऐसी कमी कर दी जिसकी वजह से मुझे ये रिजेक्शन आया। ओके, तो अगर आप इसको ऐसे देखोगे कि मैंने शायद कुछ गलती की हो, और उस गलती को देखो, उसको परखो और उस पर काम करो, और ये ट्राई करो कि नेक्स्ट बार, नेक्स्ट टाइम ये गलती कभी हो ही ना, मुझसे ये रिजेक्शन तो आ ही ना। ओके, तो ऐसे अपन ओवरकम कर सकते हैं। तीसरा स्टेप आता है, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखो। हमेशा याद रखो, हर नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ओके, तो देखो, अगर अपन इसको ऐसे लेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट में लेंगे, चलो ठीक है, इसने मना कर दिया, हो सकता है मेरे लिए कुछ और बेहतर बना हो, या फिर मैं आगे चल के कुछ और बहुत बेहतर होने वाला हूं मेरे साथ। अगर आप इस वे में लेंगे, आप पॉजिटिव वे में लेंगे इस चीज को, रिजेक्शन को, तो कभी भी आपको मतलब डिमोटिवेट फील नहीं होगा, और बोले तो डाउन फील नहीं होगा, है ना। और आपका बिजनेस नेक्स्ट टू नेक्स्ट ग्रो करता जाएगा। ओके, अभी अपन बात करते हैं चौथे स्टेप के बारे में, एक्शन जारी रखें। चौथा स्टेप है एक्शन जारी रखें। हमेशा याद रखें, रिजेक्शन आ रहा है, आने दो, रिजेक्शन आएंगे, आने दो, मगर कभी अपन को अपने एक्शंस को कम नहीं करना है। मतलब अपन को कभी अपनी तरफ से ये नहीं रखना है कि मुझे रिजेक्शन आया अब मैं काम नहीं करूंगा। अपनी तरफ से हमेशा 100% देना है, और अपना काम है सिर्फ काम करने का। रिजल्ट अपने हाथ में कभी नहीं होता। ओके, तो एक ये स्टेप हो गया, इनके थ्रू आप अपना रिजेक्शन ओवरकम कर सकते हो। ओके, तो पांचवा जो पॉइंट है वो है सपोर्ट एंड सिस्टम को समझो, है ना। मतलब अगर आपको रिजेक्शन आ रहे हैं तो अब आप अपने मेंटोर, अपने अपलाइन के पास जाओ और उनसे पूछो कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, या फिर उनका सपोर्ट लो कि ये मुझसे गलती हो रही है, आप इसमें मुझे हेल्प करो। ओके, ये क्या हो गया, एक हो गया कि आप सिस्टम पे काम करो, है ना। जो आपका सिस्टम होता है उस पे काम करो, आपको रिजेक्शन की जो क्वांटिटी वो कम हो जाएगी, मतलब थोड़ा रिजेक्शन कम आएंगे। ओके, तो देखो, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। देखो, कृष्णा, अगर मान के चले एक स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं, तो देखो, एक कृष्णा अरोरा सर है ना, जो नेटवर्क मार्केटिंग के आई थिंक मतलब टॉप पे चल रहा है अपने भारत में ना। तो देखो, उन्होंने भी तो रिजेक्शन झेले ना। उन्होंने भी तो मेट्रो में जाके धक्के खाए हैं, मेट्रो में जाके उनने तो मुंह पे रिजेक्शन झेले भाई। अभी तो अपन को ऑनलाइन वर्क है, तो अपन ऑनलाइन में जब कोई कॉल पे मना कर देता है तो अपन मतलब इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनका क्या होता है,
मगर उनने रिजेक्शन झेले, अपनी गलतियों पे काम किया, अपनी गलतियों को सुधारा और नेक्स्ट टाइम आज उनको देखो तो आज वो मतलब अलग ही लेवल पे ना। तो ऐसे अगर आप अपनी गलतियों को सुधारोगे, रिजेक्शन को इस वे में लोगे कि शायद मैंने कुछ गलती की हो, तो डेफिनेटली आपको रिजेक्शन आना कम हो जाएंगे और आप कभी इस काम को क्विट नहीं करोगे या फिर इस काम में कभी भी आप डिमोटिवेट फील नहीं करोगे। ओके, तो देखो रिजेक्शन बिजनेस हो चाहे कोई भी जॉब हो या फिर कोई भी चीज अपने जीवन का एक हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर अपन को रिजेक्शन नहीं आएगा तो कभी अपन उस चीज पे सीखेंगे नहीं। ओके, तो रिजेक्शन आएंगे, इनको ओवरकम करने के लिए मैंने स्टेप बताए, तो इनको फॉलो करो। बाकी अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही मोर वैल्यूएबल वीडियो के लिए। ओके, और कमेंट में जरूर बताएं आपको कौन सा स्टेप बढ़िया लगा। थैंक यू।